तीन जादुई गाड़ियां। रमेश, सुरेश और नरेश नाम के तीन दोस्त एक गांव में रहते थे। तीनों दोस्त कोई भी काम नहीं करते थे, सिर्फ गांव में आवारा घूमना और झूठी बातें बोलकर लोगों को उल्लू बनाना और उनसे पैसे ऐंठने का काम वो करते थे। उनके इस बड़ी बड़ी बातें फेंकने की वजह से उन्हें सारे गांव वाले फेकू राम की तिकड़ी कहकर बुलाते थे। ऐसे ही एक बार वो तीनों गांव के चौराहे पर जमा लोगों से बात करने जाते हैं। तब तीनों दोस्तों में से रमेश कहता है, अरे काका, हम तीनों के पास जादुई गाड़ियां है जिनसे पैसा, सोना और हीरे निकलते हैं। और हाँ काका, अगर आपको उसमें से पैसा, सोना या हीरे चाहिए होंगे तो आपको हमें बस 10,000 रुपए देने होंगे। उनकी ये बातें सुनकर वो आदमी भी उनकी बातों में आ जाता है और वो उनको पैसे ही देने वाला होता है कि तभी एक औरत वहाँ आती है और वो कहती है, अरे अब तुम तीनों ने मिलकर ये क्या फेंकना शुरू कर दिया है? काका, आप इन तीनों की बातों में मत आइए। ये हमेशा ऐसी बातें करके लोगों को फंसाते रहते हैं। उस औरत के बीच में आकर उस आदमी को रोकने की वजह से नरेश उन्हें कहता है, अरे ये औरत भी ना, इसे भी इसी वक्त बीच में आना था, सारा खेल बिगाड़ दिया हमारा। तभी वो औरत उनसे कहती है, अरे आप तीनों कोई काम क्यों नहीं करते? और वैसे जादू वादू कुछ नहीं होती, समझे? ऐसा कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। लेकिन उन तीनों ने कही हुई जादुई गाड़ी की बातें उनके पूरे गांव में फैल जाती है। साथ साथ गांव के पास में एक जंगल रहता है और उस जंगल में रहने वाला एक गब्बर नाम के डाकू को भी इस बारे में पता चल जाती है और वो कहता है, कैसे भी करके वो तीनों जादुई गाड़ियां हमें हासिल करनी होगी। उसके बाद मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। जादुई गाड़ियां चुराने के लिए गब्बर अपने साथियों के साथ एक प्लान बनाता है और उसी रात को वो गांव पर हमला करता है। गब्बर उन तीनों लड़कों को पकड़ लेता है, लेकिन जब वो जादुई गाड़ी के बारे में उनसे पूछता है तब उनमें से रमेश कहता है, गब्बर जी, हमें माफ कर दो, हमारे पास कोई भी जादुई गाड़ी नहीं है, हमने तो यूं ही लोगों को पैसे ऐंठने के लिए झूठ बोला था। हाँ गब्बर जी, प्लीज हमें छोड़ दो, हमारे पास कोई भी जादुई गाड़ी नहीं है। क्या कहा? तो ये सब तुम्हारी फैलाई हुई अफवाह थी। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन यहाँ तक आया हूँ, मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, कुछ तो लेकर ही जाऊंगा। सुनो साथियों, इस पूरे गांव को लूट लो। गब्बर अपने साथियों से कहकर गांव के सारे घरों को लूटने के लिए कहता है। गब्बर सारे घरों से पैसे और जेवर चुरा कर वहाँ से चला जाता है। सारे गांव वाले उन तीनों लड़कों पर बहुत ही गुस्सा होते हैं। दूसरे दिन उन तीनों लोगों को चौराहे पर खड़ा किया जाता है। तब गांव वाला कहता है, आज इन तीनों की वजह से हम सब लूट गए, इन तीनों को गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो कब से कह रही थी कि इन तीनों को गांव से बाहर कर दो। मेरे सारे पैसे और जेवर इन तीनों की वजह से वो गब्बर चुरा के ले गया। गांव वालों की बातें सुनकर सरपंच उन तीनों को गांव से बाहर निकाल देते हैं। बेचारे तीनों भी गांव से निकलकर जंगल की तरफ जाते हैं, लेकिन जंगल से चलते चलते उन्हें बीच रास्ते में ही एक साधु जख्मी हालत में पड़ा हुआ मिलता है। रमेश कहता है, अरे देखो, यहाँ कोई साधु बाबा पड़े हुए हैं, जख्मी हालत में है, लगता है किसी ने इन पर हमला किया है। हाँ हाँ, चलो हम इन साधु बाबा की मदद करते हैं। ऐसा कहकर वो तीनों साधु बाबा के पास जाते हैं। साधु बाबा को उठाकर वो एक पेड़ के पास रख देते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं और उनके जख्मों पर जंगल की जड़ी बूटियों का मरहम लगाते हैं। थोड़ी ही देर में साधु बाबा होश में आ जाते हैं। साधु बाबा एक अंतर्यामी रहते हैं। उन तीनों की तरफ वो बड़े ध्यान से देखते हैं और वो सारी बात समझ जाते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। साधु बाबा कहते हैं, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, तुम तीनों ने लोगों से पैसे ऐंठने के लिए जो बात गांव में फैलाई थी, अब वो सच हो जाएगी। पर बाबा, आपको ये बात कैसे पता चली? अरे बच्चों, मेरी ये हालत भी तुम्हारी वजह से ही हुई है। गब्बर मिला था मुझे रास्ते में, उसे लगा कि मेरे पास रुपए पैसे होंगे और जब उन्हें कुछ नहीं मिला उन्होंने मुझे खूब मारा और वो चला गया। तब वो तीनों भी साधु बाबा से माफी मांगते हैं और आज के बाद ऐसी कभी भी किसी भी तरह की अफवाह नहीं फैलाएंगे, इस तरह का वचन देते हैं। तब साधु बाबा उन तीनों को 3 जादुई गाड़ियां देते हैं और कहते हैं, बच्चों, आज के बाद आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इन जादुई गाड़ियों से मिलने वाले पैसे, सोने और हीरो से तुम गरीब लोगों की मदद करना, पर हाँ,
इन गाड़ियों का जादू बस पूनम की रात में ही होगा। अच्छी तरह से समझ गए ना? लेकिन मैंने जो कहा, इन जादुई गाड़ियों की बात कभी भी लोगों में मत फैला देना, नहीं तो सच में गब्बर आकर तुम्हारी ये गाड़ियां ले जाएगा। ऐसा कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। उन जादुई गाड़ियों से पैसा, सोना और हीरे निकलने लगते हैं। ये सब देखकर वो तीनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। वो तीनों भी पैसा, सोना और हीरे गाड़ियों में भरकर गांव में जाते हैं और गांव वालों का जितना भी नुकसान हुआ था उन सब में वो पैसे, हीरे और सोना बांट देते हैं। इस तरह से रमेश, सुरेश और नरेश बाकी के दिन गाड़ियां चलाकर खुद के लिए पैसे कमाते हैं और पूनम की रात में से जो भी पैसा, सोना और हीरे मिलते वो उन्हें गरीबों में बांटने लगते हैं और अपनी जिंदगी खुशी से बिताने लगते हैं। रोल्स रॉयस रिस्टोरेशन। भरतपुर नाम के राज्य में राजा जयसिंह का राज्य था, पर धीरे धीरे उनका शासन कम होता गया। जयसिंह का एक पोता था सुंदर सिंह, जो अपनी माँ के साथ रहता था। एक बार वो अपनी माँ से पूछता है, अरे माँ, मुझे अपने दादाजी के बारे में कुछ बताओ ना। मैंने तो गांव के लोगों से बहुत सारे किस्से सुने हैं उनके बारे में, आप भी कुछ बताइए। मैं तुम्हें तुम्हारे दादाजी का एक किस्सा सुनाती हूँ, बहुत ही मजेदार है। हाँ माँ, जल्दी सुनाओ। माँ उसे किस्सा बताना चालू करती है कि एक बार की बात है, जयसिंह कुछ काम के लिए बड़े शहर जाते हैं। जयसिंह बहुत ही सादे कपड़ों में रहते हैं, ना कोई नौकर और ना ही कोई ठाट माट। उनके बारे में कोई जान ही नहीं पाता था कि ये किसी राज्य के राजा हो सकते हैं। जयसिंह को गाड़ियों का बड़ा शौक था। वो हमेशा नई नई और महंगी गाड़ियां खरीदते थे। एक बार रास्ते से वो जा रहे थे कि अचानक एक रोल्स रॉयस कार के शोरूम के सामने से वो जाते हैं। वो कार देखते ही वो अपने मन में सोचते हैं, अरे वाह, कितनी सुंदर और बढ़िया कार है, मुझे भी ऐसी ही कार चाहिए। उस कार को देखकर जयसिंह कार शोरूम में जाते हैं और कार्स को देखने लगते हैं। जयसिंह एकदम सादे दिखने की वजह से वहीं पर खड़ा हुआ एक सेल्समैन उनसे पूछता है, अरे ओए, कहाँ घुसे जा रहे हो? ये कार्स तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। लेकिन मुझे तो ये कार चाहिए, मैं इस रोल्स रॉयस कार को खरीदने आया हूँ। ऐसा सुनते ही वो सेल्समैन हंसने लगता है और कहता है, अरे अपनी औकात में रहो, चलो जाओ, निकलो यहाँ से। मुंह उठा के चले आते हैं कोई भी। वो सेल्समैन जयसिंह की एक भी बात नहीं सुनता और जयसिंह का अपमान करके शोरूम से बाहर निकालता है। जयसिंह को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है, अरे इतना भी क्या कि लोगों के कपड़ों से उसकी पहचान कर रहे हैं लोग। अब मैं उन्हें सबक सिखाता हूँ और आकर मेरे घुटने में ना गिरेंगे तो मेरा नाम बदल दूंगा मैं। ऐसा सोचकर दूसरे ही दिन जयसिंह 4 रोल्स रॉयस कार का ऑर्डर देता है। उसके मंत्री कार खरीदकर अपने राज्य लेकर आते हैं। वो कार शोरूम वाले बहुत खुश हो जाते हैं। तब उस सेल्समैन को जयसिंह कौन है ये पता चलता है। वो सेल्समैन जयसिंह से माफी मांगता है, पर इतने में ही जयसिंह का गुस्सा कम नहीं होता। जयसिंह अपने राज्य में रोल्स रॉयस कार्स कचरा इकट्ठा करने के लिए यूज करता है। वो झाड़ुओं को रोल्स रॉयस कार के चारों ओर बांधकर पूरे गांव में झाड़ू लगवाता है और कचरा इकट्ठा करने के लिए रोज इस काम में कारों को लगाता है। इस तरह वो पूरे राज्य को साफ करने के लिए उन महंगी रोल्स रॉयस गाड़ियों का इस्तेमाल किए जा रहा था। ये बात सारी तरफ फैल जाती है। तब उन रोल्स रॉयस गाड़ियों का मजाक उड़ाया जाने लगा था। फिर उन गाड़ियों का मालिक जयसिंह के घर में आकर उनके पैरों पर गिरता है और माफी मांगने लगता है। इस तरह जयसिंह अपने अपमान का बदला लेता है। अरे वाह माँ, दादाजी का भी क्या थाट था, मुझे भी दादाजी जैसे ही बनना है। पर माँ, वो गाड़ियाँ कहाँ है? अरे बेटा, वो गाड़ियाँ अभी हमारे पुराने वाले महल में रखी हुई है, अभी कोई इसका इस्तेमाल नहीं करता। मैं देखना चाहता हूँ माँ, और उसका इस्तेमाल भी करूँगा। पर बेटा, शायद अब वो चलने लायक नहीं है। सुंदर सिंह जल्द ही अपने पुराने महल जाता है और दादाजियों के उन गाड़ियों के पास आता है। तब वो देखता है, अरे गाड़ियों की हालत तो सही में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इन कार का रिस्टोरेशन करूंगा और फिर से अपने दादाजी के जैसे इन गाड़ियों में ठाट से फिरूंगा।
सुंदर सिंह रोल्स रॉयस कार का रिस्टोरेशन कर लेता है और कुछ ही दिनों में गाड़ी रिस्टोरेशन होकर महल आती है। फिर क्या, सुंदर सिंह भी बिल्कुल अपने दादाजी के जैसे कपड़े पहनकर अपने रिस्टोर किए हुए रोल्स रॉयस कार से घूमने निकलता है। तब लोग सुंदर सिंह को देखते हैं तो सब कहते हैं, अरे देखो, सुंदर सिंह तो बिल्कुल हमारे राजा के जैसे दिख रहे हैं। इस तरह की बातें सुनकर सुंदर सिंह को भी बड़ा गर्व महसूस होता है। लेकिन तभी एक आदमी सुंदर सिंह के बारे में पूछते हुए वहां आता है। जी सुनिए, वो इस गांव में एक राजा रहते थे जिनका नाम जयसिंह था। क्या मुझे उनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं या उनके किसी रिश्तेदार के बारे में खबर दे सकते हैं? जयसिंह के बारे में पूछताछ देखकर सुंदर सिंह उस आदमी से पूछता है, लेकिन आपको उनके बारे में क्या जानकारी चाहिए? जी दरअसल उन्होंने काफी साल पहले रोल्स रॉयस कार खरीदी थी। अगर हमें वो मिल जाए तो हम उन कार्स को वापस खरीदना चाहते हैं। जी मैं ही उनका पोता हूँ और मैंने उस कार्स में से एक कार को रिस्टोरेशन भी किया है। अगर ऐसी बात है तो हमें क्या वो कार आप बेचेंगे? हम आपको एक कार के 10 करोड़ रुपए देंगे। ऐसा सुनते ही सुंदर सिंह उन सारे कार्स को एक एक करके रिस्टोरेशन करता है और उन्हें बेचकर ढेर सारे रुपए कमाता है और अपनी माँ को लेकर वो अपनी जिंदगी बेहतर बनाता है।